शाखवर साहब, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, आई अंडरस्टैंड कि जारी बात है आपने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, आपने हाई कोर्ट भी जाना है और उन्हीं जजेस के सामने भी जाना है और प्रेजेंट करना है, बट आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू भी है। आपको लगता है इन ऑल ऑनेस्टी कि ये जो कल एक तासुर बना है कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत इख्तियार है, इसको ज़रा कर्टेल करना चाहिए, और जो बहुत इज्जत के साथ मैं कहूँगा कि जो एक तासुर मिला कि जी वो नहीं बनाना चाहते या लार्जर बेंच नहीं बना या फुल कोर्ट नहीं बना और मौजूद चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की, इसको कम करने की ज़रूरत है, ये जेन्युइन कंसर्न है या आपको नहीं, आपको लगता है कि नहीं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ डिसीजन दैट एक्चुअली केम आउट यस्टरडे? देखिए मुनीब साहब, बात यह है कि जहां पे अपने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है, उसकी जो शिक है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चलाई जाती है। बिल्कुल। एक तो आइन ने किए हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शंस 3-4 हैं। एक एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन है, एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, एक फिर उसकी जो है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, फिर रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन है। तो हर ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखी हुई है, उसकी तो जो पैरामीटर्स हैं आइन ने सेट किए हुए हैं, फिर आगे उसको रेगुलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सुप्रीम कोर्ट रूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हुए हैं और उसके तहत सारी कार्रवाई चलती है। ठीक है। अब जहां तक के जस्टिस के जो इख्तियारात का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वो तो है, तो वो भी एक जज हैं। उनके पास सिर्फ ये है कि बतौर चीफ जस्टिस उनके पास कुछ इंतजामी इख्तियारात हैं, और दूसरा ये है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, लेकिन उनके जो बाकी अदालती इख्तियारात हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि दूसरे जज साहिबान के हैं। अब इसमें जो दो चीजें कि अनयूजुअल हुई, वो एक ये हुआ है, देखा है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने एक 2 रुकनी बेंच की जो सरबराही कर रहे थे और उसमें सहाफियों के आज़ादी के मुतालिक या सहाफत या जो है उसके मुतालिक उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लिया था, और उस पर उन्होंने बहुत सारे जो रियासती और हुकूमती इदारे थे उनको तलब कर लिया था। तो अनयूजुअल ये हुआ कि एक 3 रुकनी बेंच ने उनके फैसले को जो है मुअत्तल कर दिया और एक पैरेलल कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के नतीजे में ये फैसला हुआ कि जो सुवो मोटो इख्तियार है, बस खुद नोटिस लेने का इख्तियार, वो किसी जज को नहीं है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। और जो जजेस हैं या जो जजेस के बेंचेस हैं वो समाअत के दौरान वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं चीफ जस्टिस को कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर अस खुद नोटिस लेना चाहिए, तो फिर वो इख्तियार होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ठीक है, आपको लगता है कि ये ठीक हुआ? आपको लगता है कि ये ठीक हुआ, ये एक्सरसाइज जो की गई पूरी? मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने जजेस हैं वो अस खुद अपने अंदर सुप्रीम कोर्ट हैं, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने कि उसकी डेफिनेशन है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस। तो उसमें ये मैं समझता हूं कि एक बहस तलब बात है, और हो सकता है कि कल इसी वक्त भी ये जो है ये वाला फैसला कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास प्रेरोगेटिव है, ये किसी वक्त रिविजिट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये, ठीक, जी मैं जरा इसको थोड़ा सा मैं इस कानूनी नुक्ते को मैं दोबारा आपके पास लाऊंगा। मैं जरा तलत हुसैन साहब के पास जाऊंगा। तलत साहब, सर आप ने बड़ा क्लोजली इसको, जाहिर बात है आपने देखा है ये जो पूरी एक ट्रांजिशन हुई, ये हुकूमत आई और सब कुछ तब्दील हुआ यहाँ पर, लेकिन अब जैसे कहा जाता है और ये आपने अक्सर देखा होगा, आपका तजर्बा भी बहुत है कि पाँव उखड़ जाते हैं किसी के, ये इस हुकूमत के पाँव जमने से पहले उखड़ गए, और जितना इकट्ठ था सियासी जमातों का, उससे लग तो ये रहा था कि ये बिल्कुल तगड़े हैं, मजबूत हैं, और जो शुरू में एक प्रेशर आया और कहा गया कि नहीं जी उस प्रेशर को हम सस्टेन करेंगे, कुछ ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो सस्टेन तो खैर दूर की बात है, अब तो इनके पाँव बाकायदा तौर पर उखड़ चुके हैं, और अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये पाँव जमा नहीं सके, बुरी मईशत, पॉलिटिकल कैपिटल का एग्जॉस्ट हो जाना, या कुछ और भी मुहरकात है?
बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह यह है वो क़यादत है, जो शहबाज शरीफ हैं और पंजाब में जिन्होंने क़यादत लेके आए जो हमजा शहबाज हैं, ये दोनों इस सियासी बहरान ज़दा मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। अगर आज आपने जो यकीनन देखा होगा शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुना, तो वो खिताब किसी वक्त पाकिस्तान में किसी जगह पर भी खड़े होकर किया जा सकता है। वो इस नाजुक मोड़ के ऊपर बड़े बड़े सवालात जो उनकी जमात खुद उठा रही है उनको एड्रेस करने वाला खिताब भी नहीं था। तमाम खिताब के अंदर जो मेरे ख्याल में 40-48 मिनट की समा खराशी थी। समा खराशी इस वजह से नहीं कि बुरा खिताब था, कि जिन सवालों के जवाब की तलाश थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मोहतरम वज़ीर आज़म ने जिस थप्पड़ का सारे पाकिस्तान के अंदर गूंज सुनाई दे रही है सियासी थप्पड़ की, जिसके ज़रिए उनकी हुकूमत चलता कर दी गई और अब उनकी मरकज़ में हुकूमत को ख़तरा महसूस हो रहा है, उसकी गूंज हर जगह पे सुनाई दे रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के खिताब में उसका जिक्र ही नहीं है। जज साहिबान के ऊपर 2 जुमलों के ऊपर उन्होंने लफ्ज़ तराशने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो बुनियादी तौर पर क़यादत का फुकदान है। शहबाज शरीफ साहब इन मामलात को टैकल नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते, और उनकी तमाम की तमाम जमात जो है, अब इसमें नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, मोहसिन राजा साहब लंदन में मौजूद हैं, उसका अपना भी कसूर है। शहबाज शरीफ साहब की खाली पॉलिसी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। अभी आपने राजा साहब से पूछा कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल है, तो वो 2 सेकंड के लिए गड़बड़ा गए। चूंकि वो टीवी के वेटरन हो गए हैं तो वो मामलात को संभाल लेते हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अभी भी सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब से एग्जाइल में गए हैं वो सोच ही रहे हैं। अभी तक तो पॉलिसी सामने आ जानी चाहिए थी। आज राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह बड़ा खुल के बोलते हैं, हमें इसका इल्म है। उस कॉन्फ्रेंस की तशहीर कल रात से शुरू कर दी गई थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12:15 बजे देखें, 12:15 बजे देखें। मासवाए उस जुमले के जिन्होंने ज़िमनन कहा कि अगर हमारे वज़रा का रास्ता रोका गया है, मेरा रास्ता रोका गया, तो गवर्नर राज हम लगा सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चीज मौजूद नहीं थी। फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बगैर उस जुमले के अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई खबर नहीं निकलती। कल जब फैसला आया तो जो पैनल नून लीग की तरफ से सामने आया रद्द-ए-अमल के तौर पर, वो कौन सा पैनल था? मरियम औरंगजेब के अलावा वो जो साहबान वहां पर बैठे हुए थे दाएं बाएं, तारड़ साहब और अहमद साहब, उनकी बात किसने सुननी है? तो गुजारिश ये है कि इस पार्टी के अंदर क़यादत का फुकदान है इस वक्त। इनको समझ नहीं आ रही कि इसने रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है। और ये देखिए, इमरान खान, आपने कहा कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, बसत एहतराम, वहां पर मखलूत हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वो PMLQ की हुकूमत है। तो इमरान खान की तो कोई जीत नहीं है। जब बुज़दार साहब को हटाने के बाद परवेज इलाही आ गया, परवेज इलाही जो है वो नून लीग के कैंडिडेट थे जब तक उन्होंने चकमा नहीं दिया और कहीं और नहीं निकल गए। वो किस वजह से चकमा दिया उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का आप जरा देखिए, आज वो कौन सा खिताब कर रहे हैं, यानी चीफ मिनिस्टर PMLQ का बनाया है, जीत PMLQ की हुई है, और वो कौन से खिताब कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो इमरान खान साहब को तरीका आता है, सीधे साफ जुमलों के अंदर कॉम्प्लेक्स सूरत हाल को वो सिंप्लीफाई कर देते हैं और वो बात बिल्कुल ट्रंप के अंदाज में या मूडी के अंदाज में करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को शेर व शायरी का शौक है और शेर व शायरी अब उनके गिट्टे गोडों में बैठ गई है। तो अगर आप मुझसे पूछे, बहुत सारे मामलात के से हटके अगर कोई एक फैक्टर है तो मैं कहूंगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। ठीक।